जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम शिव महापुराण का चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 36वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का फल। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सूत जी बोले, विष्णु जी के बनाए हुए परम नामों से विभूषित इस दिव्य स्त्रोत को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा के लिए सहस्त्र कमलों में से एक कमल को हर लिया, जिससे उन 1000 कमलों में से एक कमल कम हो गया। भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए व्याकुल हो गए, सोचने लगे कमल कहाँ चला गया। उन्होंने निश्चय किया, यदि एक कमल चला गया है तो उसे सुख में जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है? ऐसा जानकर विष्णु जी ने अपना नेत्र उखाड़ शिव जी की पूजा कर उनकी स्तुति की। तब शिव जी इस प्रकार स्तुति करते देखकर जगत गुरु महादेव ने प्रकट होकर कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर तो अपने ही बनाए हुए पार्थिव लिंग समूह के प्रकट होकर शंभु को नमस्कार करते हुए विष्णु जी अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार के सम्मुख हाथ जोड़े देखकर प्रसन्न हो महादेव जी विष्णु जी के हंसते बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी मन की बात जान गया। तुम देवताओं का कार्य किया चाहते हो। दैत्यों के नाश के लिए तुम सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं सुंदर व तुम्हें चक्र देता हूँ। हे विष्णु, संपूर्ण लोगों को सुख देने वाला जिस रूप को तुमने देखा है उसका ध्यान निश्चय करो, तुम्हारा हित होगा। यदि उस रूप को युद्ध भूमि में स्मरण करोगे तो देवताओं का दुख दूर होगा, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र तथा रूप यह सहस्त्र नाम का स्तोत्र महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा इसको सुनेगा, उनको मेरे प्रसाद से संपूर्ण मनोरथों के अविनाशी सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहते हुए हजारों कांति वाले अपने चरण से उत्पन्न सुदर्शन चक्र को महादेव ने शस्त्रों को निसार्थ विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने उत्तर की ओर मुख करके पूर्ण संस्कारित चक्र को ग्रहण किया। फिर महादेव जी को नमस्कार करते हुए विष्णु जी बोले, हे देवों के देव प्रभु, मेरा ध्यान करने योग्य क्या है और क्या पढ़ने योग्य क्या है? दुखों का नाश करने के लिए मुझसे कहिए। तब मैं संतुष्ट शिव जी देवताओं के सहायक विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, हे विष्णु, सब अनर्थों की शांति के लिए मेरा रूप का ध्यान करो। यह जो तुमने सहस्त्र नाम कथा, यही अनेक दुखों का नाशक है। इसका पाठ करो तथा सब चक्रों में श्रेष्ठ मेरा सुदर्शन चक्र सब कामनाओं के लिए सिद्धिदायक है। इसको प्रयत्न पूर्वक धारण करो। जो मनुष्य इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का सर्वदा पाठ करेगा तथा पढ़ाएगा, निसंदेह उसको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। यदि राज संकट हो तो सवधि अंग न्यास सहित सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति पाठ करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र रोगनाशक, विद्या और धन का देने वाला, सब मनोरथ तथा नित्य शिव की भक्ति देने वाला है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मेरी पूजा करके नित्य मेरे सम्मुख शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उसमें कोई भी सिद्धि दूर न रहेगी। यह लोक में सर्व सिद्धिदायक और भक्ति मुक्ति प्रदायक है। इतना कहकर शंकर जी प्रसन्न मन अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोले, हे देवताओं के श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा है वर मांगो। हे श्रोत्र, तुम्हारी इस आराधना और सहस्त्र नाम के पाठ ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तब देव सदाशिव को नमस्कार कर प्रसन्न हुए। विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथों के नाथ, ऐसी कृपा आप आगे करते हैं। महादेव जी, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि आप में मेरी सदैव भक्ति बनी रहे और भक्तों को दुख ना हो। तथा विष्णु जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने फिर अंगों का स्पर्श किया। कहा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशी शक्ति भक्ति दी है। संसार में तुम देव वंदनीय तथा पूजनीय होंगे। हे विष्णु, अब आज से तुम्हारा नाम विशंबर हुआ। ऐसा कहते हुए सब देवताओं के स्वामी प्रभु सदाशिव विष्णु जी के सम्मुख ही अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के वचन से भगवान विष्णु भी सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब वे शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र को निरंतर पढ़ने, पढ़ाने तथा भक्तों को उसी का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था वो मैंने कहा। अब इससे आगे आप लोग क्या और क्या पूछना चाहते हैं? इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 36वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।